जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। मैं सुशील तिवारी यहाँ पहुँचा हूँ संत श्री राम मिलन दास जी महाराज, जिन्हें ऋषि बाबा के नाम से लोग जानते हैं, और मैं उनकी इस कुटिया में आ चुका हूँ जो शांति कुटी के नाम से आप देख सकते हैं। खालिसपुर जैसे ही आप आएंगे एक ऐसा सिद्ध पीठ है, और यहाँ पर लगभग 2000 से इसकी शुरुआत हुई, जब इन्होंने आम लोगों के लिए, जनहित के लिए, जन का कल्याण हो, उसके लिए इन्होंने जो काम किया वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उससे जुड़ी बातें, और इन्होंने कब घर से ये निकल पड़े, एक संत की ऐसी दास्तान। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जिस उम्र में आपने संत या फिर लोग कहते हैं साधु बन गए, कभी ये दिमाग में या फिर परिवार के लोग कहें या फिर वो दोस्त कह रहे आपने ये क्या कर दिया? नहीं, आश्चर्य होता है। हाँ, लोगों को आश्चर्य होता है कि इस भौतिक युग में जो चारों तरफ भौतिक सुखों के लिए होड़ मची हुई है, और इस भौतिकतावाद में कोई हम लोगों के साथ का क्लासमेट, मित्र संन्यास लेता है, बैराग लेता है, तो आश्चर्य सा लगता है इस समय लोगों को। मैं कई बार लोगों से जब मैंने बात की तो लोगों ने कहा आखिर दिमाग में ये हुआ, और कभी परिवार से प्रेशर भी आया कि नहीं उसे छोड़ दें, आप घर चलें? हाँ बिल्कुल, परिवार के लोग चाहे कि विरक्त ना हो, मित्र भी चाहे कि विरक्त ना हो। हम लोगों के जो प्रारंभिक शिक्षक थे लोग, शिक्षक लोग भी कहे कि नहीं, आप राम राम बोलिए, घर पे ही रहिए, आप ब्रिलियंट छात्र हैं, अच्छा से पढ़ाई करिए। लेकिन उस देखिए सुशील जी, ये वैराग्य सहज होता है, और जीव को आरंभ से ही वैराग्य संस्कार प्रकट होते हैं, जो समय के अनुसार वो प्रकट हो जाते हैं। समय पर जैसे वृक्ष हैं, फलते हैं फूलते हैं। देखिए बालक में जो बच्चे होते हैं, ये समझना मुश्किल होता है कि बालक बड़ा होकर क्या करेगा, लेकिन जब समय आता है तो कोई बैरागी बनता है, कोई योगी बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है, कोई सीएम बनता है, कोई पीएम बनता है। लेकिन सबका मूल एक ही है कि अपने अपने अर्थों में लोग समाज की ही सेवा करते हैं, और अध्यात्म का भी यही निचोड़ है, अध्यात्म का भी यही निचोड़ है कि सेवा करिए, सेवा धर्म। अब परिवार में ऐसा हुआ, परिवार में से जब आप निकले होंगे, सबको बुरा की तो बात ही नहीं है, आंखों में आंसू आ गए होंगे। आपकी माता जी, और माता जी, वो वेदना बहुत बड़ी बात है जब किसी का बेटा अगर साधु बन जाए, या सब यही सोचते हैं कि मेरा बेटा किसी बड़े पद पे हो जाए, उसका मुझको शादी करना है। ये आज की जो समाज है वही है आज, कि हमको पढ़ाना है, शादी कर देना है। और जब एक माँ, उसका बेटा सामने साधु बन जाए तो हाँ, माता जी को थोड़ा कष्ट लगेगा, कष्ट लगा भाई, ये मोह माया है ना। लेकिन बाद में माता जी को भी अच्छा लगा, वो भी संतुष्ट है हमारे जीवन से, काफ़ी संतुष्ट है। और देखिए मोह में तो सबको कष्ट होता है, और माता का ऋण से ऋण कोई नहीं हो सकता है ना, है ना, कोई नहीं हो सकता है, ईश्वर भी नहीं हो सकते हैं। तो अब भजन करके ही, समाज सेवा करके प्रयास किया जाएगा कि सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, है ना। आज के साधु संतों की बात करूं, और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मगर बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोग, जो कि लोगों के दिमाग में आ गई है। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर देते हैं? एक विश्वास भी लोगों का उठ जाता है। नहीं, पहली बात तो हमें जहाँ विश्वास करना है तो समझ कर विश्वास करना चाहिए। हम जिसके ऊपर विश्वास करेंगे तो उसको हमको मूल आधार देखना है। सबके ऊपर तो विश्वास करेंगे नहीं ना, और विश्वास ही वो कड़ी है जो समाज को जोड़ता है, आत्मा को मजबूत करता है। तो आप जो कहे कि विश्वास हट जाता है,
तो ऐसे भाइयों से, प्रेमियों से निवेदन है कि जहाँ विश्वास किए आप, उसके मूल को आप देखें, उसके आधार को देखें, कहीं वो जीव सनातन से भटका तो नहीं है। हाँ, और विश्वास तो केवल सनातन में किया जा सकता है ना, जो मौलिक सिद्धांतों का पालन करने वाला संत है, जो मौलिक सिद्धांतों पे चलने वाला महात्मे हैं, जो गुरु परंपरा से समन्वित संत हैं, जो गुरु परंपरा को, मार्ग को लेकर चलते हैं। क्या कभी ऐसे महापुरुषों पे आप विश्वास किए? आप जिन कथा कथित महात्माओं का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप इनके मूल में झांक करके देखिए कि किस सनातन से जुड़े थे, किस गुरु परंपरा से जुड़े थे, उनके मूल में कौन सी परंपरा है ना। तो संत तो निश्चय ही पवित्र आत्मा होते हैं, जगत कल्याण की भावना होती है। और यदि आप संत के पास गए तो संत कभी ऐसा नहीं है कि उससे आपका विश्वास हटेगा, नहीं, या तो आप वहाँ पहुँच नहीं पाए। या फिर जिसके पास गए वो वैसा जी था ही नहीं। हाँ, वही है ना, आप मूल झांक कर देखे होते, मूल में जो हमारे संत का लक्षण है, जो हमारे गुरुजनों का लक्षण है। और सुशील जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारी गुरु परंपरा वैष्णवता चली आ रही है, उस संस्कार से, उस वैष्णवता से जो जुड़े हुए संत महापुरुष हैं, एक कभी विश्वास नहीं तोड़े हैं किसी भक्त का, और सदा भक्त लोग आनंद और सुख का अनुभव किए हैं। और संतों और गुरु महात्माओं को ही तो देन है कि आज सभी जीव सतमार्ग पे चलते हैं, कल्याण करते हैं। हम ही लोगों को जीवन में देख लीजिए, हम लोग महात्मा संत पे विश्वास किए, और संत के विश्वास ही आज फला के जो आपके बीच में हैं हम, तो विश्वास तो नहीं टूटा, क्योंकि जिनके ऊपर हमने विश्वास किया, उनके मूल को हमने झांक के देखा, वो गुरु परंपरा से है, सनातन धर्म से है, वैष्णव है। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो कि ढोंग करते हैं और बाद में उजागर भी हो जाता है, और टेलीविज़न के माध्यम से या फिर देखें पूरी दुनिया जान जाती है। जहाँ स्टूडियो में बैठना, वहाँ पे मतलब बड़ी-बड़ी बातें करना। उन उन संतों के लिए आप तो नहीं किसी तो लाइमलाइट में रहते नहीं हैं, काफ़ी एक अलग स्वभाव के हैं आप। नहीं तो वो लोगों का वही है ना, वो परंपरा से हट के हैं, उनके मूल में सनातन का अभाव है। धर्म का सार क्या है? धर्म, ये धर्म की व्याख्या तो बहुत से ग्रंथों में बहुत प्रकार से है, लेकिन जो व्यवहार, जो आचरण स्वयं को अच्छा न लगे, वैसा आचरण, वैसा व्यवहार हम किसी और से न करें, ये धर्म का सार है। और दुनिया के चाहे जितने भी धर्म हैं और जितने भी संप्रदाय हैं, सभी धर्म और सभी संप्रदायों के मूल में दया है, करुणा है, न्याय है। यदि जिस धर्म में दया नहीं है, जिस धर्म में करुणा नहीं है, वो कैसे धर्म होगा और कैसे संप्रदाय होगा? जैसा कि बार-बार आप लोग अपने प्रवचन में लोग आप बताते हैं कि धर्मात्मा बनो। जी जी जी, ये धर्मानुष्ठान जो है, ये मनःवृत्ति, जो उच्छृंखल वृत्तियाँ हैं, मानव की जो उच्छृंखल वृत्तियाँ हैं, ये उच्छृंखल वृत्तियाँ धर्म से नष्ट हो जाते हैं। यदि मानव धर्मानुष्ठान करे, सदाचरण करे, चरित्रवान बने, तो मन की उच्छृंखलताएँ समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए बार बार हम लोग बल देते हैं कि धर्म आचरण करो, धर्म के पथ पे चलो, सतमार्ग के पथ पे चलो। और हर मानव के जीवन में सत्कर्म का ही अवगाहन करना चाहिए। धर्म की अगर बात होती है, आज एक मुद्दा जोरों शोर से उठता है। लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, और ऐसा बार बार होता है कि कुछ हिंदू ऐसे परिवार हैं जिन्हें कि
गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, हाँ, वो तो खैर मानवता को शर्मसार करने का मतलब बात ही बहुत बुरी है। मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे जो लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, पैसा देकर या कुछ ऐसा प्रलोभन देकर। देखिए, तो सोसाइटी है, जैसे हम लोगों का वर्ण व्यवस्था बन गया, और वर्ण व्यवस्था से जन्म से लेकर के कोई हिंदू बना, कोई ईसाई बना, कोई मुस्लिम बना, तो नियमतः अपने अपने धर्माओं में, अपने अपने धर्म में ही रहना चाहिए। जो अपना धर्म बनाया गया है, जो परंपरा है, रहना चाहिए। और रही बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन तो जीव के स्वभाव के ऊपर है ना। जो हिंदू हैं, हिंदू से यदि अपना धर्म छोड़ के परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये तो उनके स्वभाव पे निर्भर है। और आपके बात रही तो आप बांध करके, ये प्रजा बांध करके नगर नहीं ना बसाएंगे। लोग अपने को धर्म का ठेकेदार समझते हैं। मैं आपकी विवाह कराए जानना चाहूँगा, वो उनका ये है कि नहीं, धर्म मुझसे ऊपर नहीं है, और मैं जो करूँगा, जो आज बरगलाने का काम कर रहे हैं, आज मीडिया के माध्यम से लोग देखते हैं, वो परिवार रोने लगता है। मैं चाहूँगा उन धर्म के ठेकेदारों को आप क्या कहें? नहीं नहीं, ये तो बहसीपन है, बहसीपन है लोगों का, जो समाज के कमज़ोर दुर्बल लोगों को अन्यान्य किसी न किसी उपाय से लोग अपने वाले करा देते हैं। जगत कल्याण की भावना होती है, और यदि आप संत के पास गए तो संत कभी ऐसा नहीं है कि उससे आपका विश्वास हटेगा, नहीं, या तो आप वहाँ पहुँच नहीं पाए। या फिर जिसके पास गए वो वैसा जी था ही नहीं। हाँ, वही है ना, आप मूल झांक कर देखे होते, मूल में जो हमारे संत का लक्षण है, जो हमारे गुरुजनों का लक्षण है। और सुशील जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारी गुरु परंपरा वैष्णवता चली आ रही है, उस संस्कार से, उस वैष्णवता से जो जुड़े हुए संत महापुरुष हैं, एक कभी विश्वास नहीं तोड़े हैं किसी भक्त का, और सदा भक्त लोग आनंद और सुख का अनुभव किए हैं। और संतों और गुरु महात्माओं को ही तो देन है कि आज सभी जीव सतमार्ग पे चलते हैं, कल्याण करते हैं। हम ही लोगों को जीवन में देख लीजिए, हम लोग महात्मा संत पे विश्वास किए, और संत के विश्वास ही आज फला के जो आपके बीच में हैं हम, तो विश्वास तो नहीं टूटा, क्योंकि जिनके ऊपर हमने विश्वास किया, उनके मूल को हमने झांक के देखा, वो गुरु परंपरा से है, सनातन धर्म से है, वैष्णव है। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो कि ढोंग करते हैं और बाद में उजागर भी हो जाता है, और टेलीविज़न के माध्यम से, या फिर देखें पूरी दुनिया जान जाती है। जहाँ स्टूडियो में बैठना, वहाँ पे मतलब बड़ी-बड़ी बातें करना। उन संतों के लिए आप तो नहीं किसी तो लाइमलाइट में रहते नहीं हैं, काफ़ी एक अलग स्वभाव के हैं आप। नहीं तो वो लोगों का वही है ना, वो परंपरा से हट के हैं, उनके मूल में सनातन का अभाव है। जो गीता शास्त्र, श्री रामचरितमानस है, इनसे जो भटका हुआ है ना, तो भटक ही जाएगा। आप जिस संत के बारे में जानना चाहते हैं, वो परम बैरागी होते हैं। कहिए तात सो परम बैरागी, 3 गुण सिद्धि तृण सम त्यागी। क्या कभी ऐसे महात्मा को आप देखे हैं? किसी ऐसे महापुरुष के शरण में गए हैं जिसके अंदर ये लक्षण हो? 3 गुण सिद्धि तृण सम त्यागी। संत तो वो होते हैं कि भगवत भक्ति मार्ग में भगवान के प्रेम के लिए 3 लोक 14 भुवनों का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे महात्मा के पास जाइए और विश्वास नहीं टूटेगा आपका। और जहाँ आप ढोंग का शब्द है ना, तो ये तो ताना बाना है, कोई भी ताना बाना पहन लेगा, कुछ घड़ी के लिए कोई भी अपना एक आचरण प्रदर्शन कर देगा। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर बात कहे हैं, आपको उस पर गौर करना चाहिए, और उसी बात में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर शायद मिल जाए, है ना। कि वचन भेष से जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बने बनाए राम। तो वचन भेष से बनावट नहीं टिकेगा ना। हाँ, सबके अपने अपने आचरण हैं।
और हर जीव हर प्राणी अपने अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार ही बरत रहा है। हाँ, संत कभी असंत नहीं होते हैं। जो संत है, जो महात्मा है, जो महापुरुष है, वो कभी ढोंग कर ही नहीं सकता है। ढोंग वही कर सकता है जो ढोंगी है। महापुरुष और ढोंग नहीं नहीं। महापुरुष तो ढोंग से लोगों को हटाते हैं, सतमार्ग दिखाते हैं। तो ऐसे संत प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है, वंदनीय है। ऐसे महापुरुष के शरण में जाइए। सतगति सतमुक्ति का मार्ग ये महापुरुष ही प्रशस्त करते हैं, है ना।